इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 9 का पर्सनैलिटी 2.4 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग का 11 क्वेश्चन है, गुणनखंडन कीजिए 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट पहचानेंगे कौन सा फॉर्मेट है। तो ये है आपका a³ + b³ + c³ - 3abc। अगर कहीं पे ऐसा फॉर्मेट लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b + c। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में है a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को पहचानेंगे कौन सा फॉर्मेट है। तो ये है फॉर्मेट a³ + b³ + c³ - 3abc, जो बराबर होता है a + b + c एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 27x³ + y³ + z³ - 9xyz, सबसे पहले इसको हम इस फॉर्मेट पे बनाएंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में बन गया तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है 27x³, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का है, तो इसको लिख सकते हैं 3x⁻³। ठीक है, प्लस b³ मतलब y⁻³ प्लस c³ मतलब z⁻³ तो a³ + b³ + c³ माइनस क्या फॉर्म होता है 3abc। तो a की वैल्यू क्या है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा c है, तो a की वैल्यू क्या है 3x इंटू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है y। ठीक है, इंटू c की वैल्यू क्या है z। तो ये जो हमने लिखा है इस फॉर्मेट में होगा a³ + b³ + c³ - 3abc के। अब ऐसा फॉर्मेट होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b + c, दूसरे में a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b + c मतलब a की वैल्यू क्या है 3x प्लस b की वैल्यू क्या है y प्लस c की वैल्यू क्या है z। तो एक ब्रैकेट में है 3x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में क्या है a² मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब y का होल स्क्वायर प्लस c² मतलब z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ab मतलब 3x इंटू वाई माइनस bc, तो b की वैल्यू क्या है y इंटू जेड माइनस ca z इंटू 3x। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3x + y + z, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ पे बिग ब्रैकेट इसको भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे 3x + y + z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये इसका सलूशन है। ठीक है, फिर से ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे। पहले कौन सा फॉर्मेट है उसे देखेंगे। तो ये है a³ + b³ + c³ - 3abc। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b + c, दूसरे में क्या लिख सकते हैं a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे, जो क्वेश्चन दिया उसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर ऐसा बन गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b + c, दूसरे में ऐसा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
सत्यापित कीजिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इक्वल है 1/2 एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो इक्वल है 1/2 एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखिए हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो अभी हमने ऐसा ऊपर सॉल्व किया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो ये किसी का फार्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बराबर किसके होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 11 था। ये होता है आपका LHS साइड, ये होता है LHS साइड, और ये क्या होता है, RHS साइड। ठीक है, तो इसमें हम लोग RHS को उठाते हैं, LHS तो है ही इस तरह। ठीक है, RHS को उठाते हैं। तो मेथड 1, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 में RHS साइड को उठाते हैं। RHS क्या है, RHS साइड एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये तो इसका फॉर्मेट था, ये आपका LHS वाला है और ये कौन सा है, RHS साइड है। ठीक है, तो RHS साइड को हम उठा लिए। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो सॉल्व नहीं होगा, इसी तरह रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो ये कौन से फॉर्मेट है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसको तोड़ देते हैं। क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, प्लस वाई, फिर से y माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, फिर से जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, 2zx। अब देखिए एक्स स्क्वायर कहीं और है, हाँ एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से जेड भी दो बार है, प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, 2z स्क्वायर, फिर क्या है, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट में 2 सब में है, तो 2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ 1/2 तो साथ में है ही, ये 1/2 तो साथ में चल ही रहा है। ठीक है, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यही तो मेरा RHS साइड LHS साइड भी था, तो LHS आ गया। इसका मतलब हमने RHS को उठाया और LHS ला दिया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। जो LHS साइड है वह RHS साइड के क्या है, इक्वल है। तो हमारा फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व किया। क्या किया, फिर से RHS साइड को उठाया, ठीक है। x माइनस वाई, ये तो इसी तरह सेम लिख जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ सकते हैं। x माइनस वाई के होल स्क्वायर पे फार्मूले पे इसको तोड़ देंगे, ठीक है। फिर सब देखिए, x 2 बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है, z भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे -2xy -2yz -2zx है, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसका फार्मूला होता है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का ही फार्मूला होता है। तो यही तो हमारा LHS साइड भी था। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS। फर्स्ट मेथड सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से देखते हैं। मेथड टू सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग मेथड 2 से देखते हैं। फिर से लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बराबर है किसके, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये कौन सा पक्ष है, LHS है, ठीक है। ये कौन सा पक्ष है, RHS, ठीक है। अब उस वाले पैटर्न में हमने RHS साइड लिया था, इस वाले मेथड में कौन सा साइड लेंगे, LHS लेंगे। LHS साइड इसमें ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा सोल्यूशन हल स्टार्ट है। LHS साइड क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का क्या फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब देखिए, हमें RHS में 1/2 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 यहाँ हमें चाहिए, तो यहाँ 1/2 रख लेते हैं, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करके कहाँ कर देते हैं, इस ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देते हैं। तो देखिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो 1/2 को रख लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करा देते हैं सेकेंड में। तो देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको इसी तरह रहने देते हैं। इसको 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो कौन सा किसका फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको तो इसी तरह लिख देंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस फिर से एक्स है वाई है, ठीक है। तो
एक एक्स एक वाई को ले लिया, एक वाई एक जेड को लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। तो ये किसका फार्मूला होता है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर का, प्लस जेड और एक्स बचा तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx। ये किसका फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दिए, एक्स स्क्वायर बचा, एक जेड स्क्वायर बचा और माइनस 2zx बचा। तो किसका है, एक्स जेड माइनस एक्स लिखें तो जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यही पक्ष तो मेरा RHS भी है, ये कौन सा साइड है, RHS है, तो हमने LHS को लिया और RHS को लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व कर लिया। फिर से सेकेंड मेथड में क्या किया, हमने LHS साइड को लिया, LHS साइड क्या दिया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि RHS में 1/2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 चाहिए हमें, तो 1/2 रख लेते हैं और 2 की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरे नंबर में हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर में होगा तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर को हम अगर ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। एक एक्स स्क्वायर को एक वाई स्क्वायर को साथ में लेते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये किसका फार्मूला बनता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 2yz इधर दिख रहा है, तो एक वाई को लेते हैं एक जेड को लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ये किसका बनता है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। एक जेड, फिर 2zx बचा, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही तो हमारा RHS सेट था, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया 2 मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो सिद्ध करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, हमें दिया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसका ये किसका फार्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये बराबर होता है किसके, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो क्या लिखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, यहाँ रख देंगे 0 इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। किसी भी संख्या या किसी भी नंबर का अगर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दिस इम्प्लाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यह बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो दिस इम्प्लाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
-3xyz बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3xyz। तो देखिए सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे x + y+z है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो होता है x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोई अगर कहीं पे a + b + c अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम फार्मूला में लगा के डायरेक्ट x³ + y³ + z³ बराबर क्या लिख सकते हैं, 3xyz। x की y की z की मल्टीप्लाई हम 3 से करा देंगे तो डायरेक्ट हमको इसके क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी, क्यूब निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, वास्तव में, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, ठीक है, परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया आपको -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बट क्या ध्यान देना है कि घन का परिकलन किए बिना, मतलब इसका घन नहीं लिखना है। ठीक है, बिना घन निकाले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला क्या होता है a, ये क्या होता है b, ये क्या होता है c। यदि a + b + c बराबर 0 आ जाता है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a³ + b³ + c³ का जो वैल्यू होता है वो बराबर रहता है किसके, 3abc के। ठीक है, इसको हमने पीछे देखा भी है प्रूव करके। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं, तो a + b + c की वैल्यू निकालते हैं। दिस इम्प्लाई a की वैल्यू क्या है, -12 + 7 + 5। ठीक है, तो -12 + 7 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 - 12 कितना आ जाएगा, 0। a + b + c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, a³ + b³ + c³ बराबर क्या लिख सकते हैं, 3abc। मतलब a³ क्या है, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, यह बराबर हो जाएगा किसके, 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, -12 इंटू b की वैल्यू क्या है, 7 इंटू 5। तो ये हो जाएगा -12 36, 12 में 3 से करेंगे 36 हो जाएगा, इंटू 7 5 जब 35। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1260 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिना घन का परिकलन किए बिना हमने a³ + b³ + c³ की वैल्यू निकाल दी। कैसे निकाल दी, सबसे पहले पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, तीसरा वाला c है। a + b + c को ऐड करेंगे, जोड़ने पे अगर इनका वैल्यू 0 आ जा रहा है तो डायरेक्ट हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 3abc। a³ + b³ + c³ जो बराबर होता है 3abc के, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट एकदम सेम है इसी तरह। सेकेंड पार्ट क्या है, 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। ठीक है, फिर से क्या निकालेंगे, चूँकि a + b + c बराबर अगर 0 आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर 3abc लिख देते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, 28 प्लस b की वैल्यू क्या है, -15 प्लस c की वैल्यू कितना है, -13। तो 28 प्लस माइनस, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 28 - 28 क्या आ जाएगा, 0। जब a + b + c की वैल्यू 0 आ गई तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3abc के। ठीक है, तो 3 इंटू a की वैल्यू कितना है, 28 इंटू b की वैल्यू कितना है, -15 इंटू c की वैल्यू कितना है, -13। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा आपका
मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में। 28 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, तो 4 हो जाएगा कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 2 8, कितना आ जाएगा 84। उसमें हम लोग 15 इंटू 13 कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 4 5 1 5 4 9 1 195। 195 में 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 36 37 38 को 8 कैरी 3 4 कम 4 4 3 7, ठीक है। 76 6 कैरी 7 8, कितना आ जाएगा 15, तो 0 8 6 1 16380 16380, कितना आ जाएगा 13680। तो देखिए बिना हमने क्यूब किए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए। कैसे? सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे, अगर वो 0 आ गया तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर कितना 3abc, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डायरेक्ट बराबर हो जाएगा किसके 3abc के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी, इस प्रॉपर्टीज़ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, ठीक है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसमें दो हल निकलेंगे, तो एक लंबाई हो जाएगी एक चौड़ाई हो जाएगी, तो हम इसको सॉल्व करना जानते ही हैं। a² का गुणांक क्या है 25, तो 1 के अलावा कोई भी गुणांक होता है तो उसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं, लास्ट वाले में, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, लास्ट वाले में करते हैं। तो 12 इंटू 25 कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 300, और जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए -35, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए और उनमें से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 35 आ जाए, तो यही नंबर हो जाएगा। मतलब 12 इंटू 25 और 12 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 में, या ऐसे कर देते हैं 20 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 20, तो 20 इंटू क्या कर देते हैं 15, तो -20 -15 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -20 में -15 ऐड करेंगे तो -35 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या संख्या मिल रहा है -20 इंटू -15 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा 300, और 20 में -20 में -15 ऐड करेंगे तो -35 आ जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू मिल रहा है 25a²। इसमें बीच वाले पद को तोड़ते हैं तो देखिए, तो क्या हो जाएगा -20a -15a प्लस 12, अब कॉमन मिल जाएगा इसमें से और इसमें से, तो इसमें से क्या कॉमन है देखिए, तो इसमें से कॉमन है आपका 5 ले लेते हैं कॉमन, 5 और साथ में क्या लेते हैं a, 5a कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें देखिए 5 5 जा 25, 5a माइनस 5 4 जा 4 बचेगा, 5a माइनस 4, यहाँ से क्या लेते हैं तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं आपका ठीक है। तो 13y, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा देखिए 35 का 12 मल्टीप्लाइंग करेंगे तो -420 हो जाएगा, तो हमें
मल्टीप्लाई करने पे -420 आना चाहिए और ऐड करने पे 13y आना चाहिए। तो कौन सी संख्या मिल जाएगी? 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा और 28 इंटू -15 -420 आ जाएगा। तो हमको मिल जाएगा मिडिल टर्म। तो 35 पे स्क्वायर प्लस 28y -15y -12। अब देखिए इनमें से कॉमन मिल जाएगा। इनमें से क्या कॉमन है? 7y। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5y बचेगा प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ हमें प्लस चाहिए। तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 5y प्लस 4। तो एक ब्रैकेट में होगा 5y प्लस 4, एक ब्रैकेट में होगा 7y -3। एक को लंबाई मान लेंगे, एक को चौड़ाई मान लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन दिया है 3x स्क्वायर -12x। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। इनमें से कॉमन दिख रहा है हमें क्या? 3x कॉमन दिख रहा है, तो 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x -4। ठीक है, 3x को कॉमन लेंगे तो x -4। तो इसको लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? ऊंचाई मान लेते हैं। क्योंकि आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ होती है, तो इसमें 3 व्यंजक मिल जाएंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आयतन बराबर 12k² प्लस 8ky -20k। तो देखिए k सब में है तो k सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। k के साथ कोई नंबर कॉमन हो रहा है, 12, 8, 20, तो 4 कॉमन हो रहा है। तो 4k को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3y² प्लस 2y -5। ठीक है, अब ये द्विघात बहुपद मिल गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे, कितना रहेगा? -15, यहाँ पे 2। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करने पे -15 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो कौन सा नंबर है? 5, 3। क्लियर है? 5 × 3 5 -3। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? 5 और 3। तो 4k यहाँ पे हो जाएगा 3y² प्लस 5y -3y -5। अब देखिए 4 हो गया तो इनमें से कॉमन हो जाएगा। तो 4k इनमें से क्या कॉमन है? 3 नहीं, इसमें से y कॉमन है तो क्या बचेगा? 3y प्लस 5। ठीक है, इनमें से क्या कॉमन है? देखिए 3y प्लस 5, तो -1 को कॉमन ले लेते, इसमें 3y प्लस 5 ही हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाती है। देखिए 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, एक ब्रैकेट में जाएगा 3y प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा y -1। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? 4k 3y प्लस 5 y -1। एक को लंबाई मान लें, एक को चौड़ाई मान लें, एक को ऊंचाई मान लें। क्योंकि आयतन है तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हुआ। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 बहुपद क्या होता है? कंप्लीट होता है। हमने सारे प्रश्नावली को बना लिया। 2.1, 2.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इनके हमने सभी क्वेश्चन को बना लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले इसमें जितने भी बेसिक कंसेप्ट, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 को बनाएंगे। वो बहुत छोटा चैप्टर है, 1 या 2 क्लास में शायद वो ख़त्म हो जाए। चैप्टर नंबर 3 बहुत सबसे छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच।